मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बलाज मेरे लिए तायाजान के सामने खड़ा हो गया। उसने तायाजान की नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं की। वाकई ठीक कह रही हैं आप। अगर बलाज ना होता तो तायाजान आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर चुके होते। आपके चेहरे पे आज बहुत अरसे बाद इतना इत्मीनान, इतनी खुशी दिख रही है। मैं कभी कभी सोचती थी आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मेरी बालाज से शादी, वो भी इस तरह से। लेकिन अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, हमारी भलाई होती है, बस हम नहीं जानते। बालाज अच्छा है, अच्छा है। पता है, उसका दिल बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही नरम है। वाह, क्या बात है। आज तो बलाज की बहुत तारीफें की जा रही हैं। क्या बात है मिनल, वाकई आज पहली बार मैं दानिश को भूली हूँ। उसकी मोहब्बत, उसकी जुदाई अब मेरे लिए बेमायनी है, क्योंकि मेरा शौहर एक ऐसा इंसान है जो मेरे लिए हर चीज कुर्बान कर सकते है, अपने असूलों को भी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। क्या? तो इसका मतलब मेरी बहन को बलाज से मोहब्बत हो गई, यही सुना ना मैंने? हाँ। आपको ऐसे खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी। आप थैंक यू। अच्छा सुनो, अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? मैंने नहीं तो। क्यों, कुछ पूछ रही थी? नहीं, कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन बस अच्छा, उन्हें हमारी वजह से कोई टेंशन नहीं है। मैं नहीं चाहती उनकी तबीयत खराब हो। सही बात। आ जाएं। प्रिया दीदी, आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है। हाँ, वो सब मेरे कमरे में ले आओ। जी ठीक है दीदी। क्या मंगवाया? कुछ नहीं बताऊंगी। क्या मंगवाया है? क्या मंगवाया है? नहीं। तुम तो मुझे याद करती नहीं हो, तो सोचा कि मैं ही तुम्हें याद कर लूं। तुम्हें क्या पता हो कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। शायद ही कोई ऐसा लम्हा जो तुम्हारी याद से गाफिल हो। अंबर, तुम बात कर रही हो? चलो शुक्र है तुमने मेरी आवाज तो पहचानी। हेलो, क्या हुआ, खामोश हो गए हो? तुम्हें मिनल के फोन पे कॉल रिसीव करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? उसे शक हो जाएगा कि तुम मुझे आज भी प्यार करते हो। तो क्या हुआ फाइक, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? वैसे भी मेरा दिल तो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सबको पता चल जाना चाहिए अब। क्या हो गया अंबर तुम्हें? तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम मुझसे आइंदा ऐसी बातें नहीं करोगे। फाइक, मेरा दिल मेरे बस में ही नहीं है। मैं क्या करूं, ये सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ, मैं क्या करूं? तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद करोगी। तुम्हारे और मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे।
ना ही तुम्हारी बीबी जान और ना ही मेरी माँ। अगर वो सब मान जाए तो फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा ना। मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या बात, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे यार ये चार्जर, यार दोबारा मोबाइल चार्ज पे लगाना भूल गई। यहीं पड़ा रहता मोबाइल, कहाँ रखा? अंबर, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? भूल जाओ मुझे। तुम सिर्फ मेरे, देख लेना ये बात एक ना एक दिन वक्त भी साबित कर देगा। हाँ वो यहीं आ गई, मैं बात करवाती हूँ। अंबर ये मेरा फोन है, किससे बात कर रही हो? भाई की कॉल थी, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। हेलो फाइक, ये अंबर से क्या बात कर रहे थे आप? अब वो नथिंग स्पेशल। अब वो बस मेरी खैर खैरियत मालूम कर रही थी। मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाबा सरकार, आप गुस्सा करने से क्या होगा? जिस पे सबसे ज्यादा मान होता है वही आपका मान तोड़ दे तो दुख भी उतना ज्यादा होता है, मैं जानती हूँ। लेकिन बाबा सरकार, बालाज की कोई गलती नहीं है। वो तो आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता है जितनी पहले करता था। सारी गलती ना हुरिया की है। हुरिया की वजह से ही बालाज ने आपके साथ गुस्ताखी की है। बालाज ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल थी। मैंने पहली दफा उसकी आंखों में बगावत देखी है। बालाज अब वो पहले वाला बालाज नहीं रहा। बीवी के आने से बदल गया है वो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बालाज के लिए हुरिया का इंतखाब आपने ही किया था। बचपन की मंग है उसकी। मुझे क्या पता था कि मेरे ही भतीजे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी। क्यों बाबा सरकार, आप नहीं जानते थे कि हुरिया किस माहौल में पली बढ़ी है? उसकी परवरिश समरीन चची ने की है। समरीन चची को तो आप अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी आपने अपनी औलाद के आगे उस लड़की को तरजीह दी। ठीक कह रही हो तुम। आज पहली दफा मैं पछता रहा हूं। वक्त ने साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत था। मुझे उस जुर्म की सजा मिल रही है जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया। ये भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अगर चाहें तो अपनी गलती का कफारा अदा कर सकते हैं। अपनी बेटी की सारी खुशियां उसकी झोली में वापस डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। तुम किस खुशी की बात कर रही हो अंबर? बाबा सरकार, मैं किसी को पसंद करती हूँ।
ऐसे क्या देख रहे हो? तुम इतनी खूबसूरत हो मुझे नहीं पता था। चुड़ैल परी भी बन सकती है, ये तो सिर्फ कहानियों में सुना था। वाह मलिक बाला, आज इतने अच्छे अल्फाज में आज तक मेरी किसी ने तारीफ नहीं की। थैंक यू सो मच। ये सब तुमने किया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं। तुम डरते क्यों हो? किससे? तुमसे? नहीं, सच कहने से। कहते क्यों नहीं हो? मोहब्बत हो गई है तुम्हें मुझसे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमसे पता नहीं किसने क्या कह दिया है, तुम गलत समझ रही हो रिया। मेरी तरफ देखकर कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुमने ताया जान के खिलाफ जाकर मुझे आजाद किया, वो सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी थी। तुम तो आज भी मुझसे नफरत करती हो ना हुई। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी जो की थी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। मगर ये बात भी सच है कि अब ये नफरत मोहब्बत में बदल गई है। चलो एक वादा करते हैं, आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब मैं बोलती रहूंगी या तुम भी कुछ बोलोगे? पहले यकीन तो कर लूं, कहीं ये खूबसूरत ख्वाब तो नहीं है। हुरिया! ख्वाब नहीं है, हकीकत है। क्यों बाबा सरकार, आप नहीं जानते कि हुरिया किस माहौल में पली बड़ी है? उसकी परवरिश समरीन चची ने की। समरीन चची को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आपने अपनी औलाद के आगे उस लड़की को तरजीह दी। आप अगर चाहें तो अपनी गलती का कफारा अदा कर सकते हैं, अपनी बेटी की सारी खुशियां उसकी झोली में वापस डाल सकते हैं। तुम किस खुशी की बात कर रही हो अंबर? मैं किसी को पसंद करती हूँ।
आप अभी तक सोए नहीं मलिक सरकार? तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? इतना कुछ हो रहा है इस घर में, और सुरैया बेगम, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। मलिक सरकार, मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो पहले खुद नहीं पता था कि अंबर फाइक को पसंद करती है। फाइक वही लड़का है जो अंबर की यूनिवर्सिटी में था, और मैं फाइक को मिनल के मंगेतर की हैसियत से जानती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल में फंस गया हूं मैं। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं अंबर को समझाऊंगी कि अब उसकी शादी फाइक के साथ नहीं हो सकती, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। हर बार मेरी बेटी ही क्यों कुर्बानी दे? कहना क्या चाह रहे हैं? तुम नहीं समझोगी। आप कहें तो मैं फाइक की वालदा से बात करके देखूं, शायद फाइक ने अपनी वालदा को अंबर के बारे में कुछ बताया हो। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, समझी? जी। पानी। जाइए, इसे ले जाइए, इसमें करिए, फूल वगैरह लगाइए साफ करके। जी। शकीला जी बाजी, ठीक से लगाना, कुछ तोड़ नहीं देना, और वही लगाना जहां से उतारी थी, ठीक है? तो पाए देखो, क्वेश्चन हद हो गई है भाई। इस घर में जब तक मैं ना आऊं ना, तुम लोग कोई काम ठीक से करते ही नहीं हो भाई। कभी खुद भी कर लिया करो, क्या फायदा है भला मुझे? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फाइक, आज ऑफिस मत जाओ बेटा। क्यों, आज ऐसी क्या बात है? वो मेरा दिल घबरा रहा है। आज तुम्हें ऑफिस भेजने को दिल ही नहीं कर रहा। क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मिनल के पास जाना चाह रही हूँ। काफी दिन हो गए ना उससे मुलाकात किए हुए, उससे मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये बात है। आपको मिनल की कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही? कुछ दिन उसे आप देखती नहीं तो उसके लिए परेशान हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि बाद में आपको सिर्फ मेरी नहीं, अपनी बहू की परवाह होगी। अच्छा जी, अभी से मेरे होने वाली बहू से जेलसी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, हमेशा से इकलौता जो रहा हूं, हमेशा से आपका प्यार सिर्फ मुझे मिला। भला आप किसी को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं तुम्हारी शादी के दिन उंगलियों पे गिन रही हूँ, कब वो दिन आए और कब मैं तुम्हारी बारात लेकर जाऊं। लेकिन माँ, आज मैं अचानक ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे। एक काम करता हूँ ना, आपको मिनल के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना, तुम जाओ ऑफिस, तुम्हारे लिए काम जरूरी है, माँ नहीं है। माँ, आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है ना? नहीं, जाओ तुम ऑफिस, ठीक है? एक तो आप जाते जाते मुझे टेंशन दे देती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। फैज बख्श से कह देना सारे गोदाम खाली कर दे। नई फसलें भी कटने वाली हैं, उनका भी हिसाब करना है, वो भी देख लेना।
जी भाई सरकार, मैं रोज ही जमीनों पर जा रहा हूँ, आपको इत्ला मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ ताया सरकार, कल कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, अगर आप साथ चलेंगे ना तो। मलिक वजाहत, मुझे देर हो रही है, ये अदालती मामला भी देख लेना। ताया सरकार, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। नाराज कमजोर लोग होते हैं। मलिक शहबाज अभी इतना कमजोर नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैंने आपको कभी कमजोर समझा भी नहीं। बाज़ औकात कुछ लोग मामूली सी जीत पर बहुत खुश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और इस पागलपन के नशे में वो ये भूल जाते हैं कि जिससे वो जीते हैं ये दाव पेच उसी ने उसे सिखाए। वो जब चाहे बाजी पलट दे। ताया सरकार, मैंने आपको हराने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मेरा और आपका रिश्ता अदब और मोहब्बत का, हार जीत का नहीं। परेशान नहीं हो भला, भाई सरकार का गुस्सा वक्ती है, वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ था नहीं, वरना हुरिया के लिए भाई सरकार के सामने मैं खड़ा हो जाता, तो तुम्हें उनका गुस्सा मोल ना लेना पड़ा। चाचू, हुरिया बाप की नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। फलाज, मुझे खुशी हो रही है कि तुम अपनी तमाम जिम्मेदारियां बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यकीन हो चला है कि हुरिया को तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। हाँ, सब इंतजाम बराबर है। ठीक है, देखो काम एकदम बराबर होना चाहिए, जैसे तुम्हें समझाया है वैसे ही हो। जितने बंदे चाहिए ले लो, लेकिन फिर कह रहा हूं काम बराबर होना चाहिए, समझे? ये तुम मुझे कौन सी जगह लेकर आए हो और कौन हो तुम? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी तुमसे तो क्या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? खड़े क्यों हो लड़के? बैठ जाओ। तो ये आपके लोग हैं, ये मुझे यहाँ आपके कहने पे लेकर आए। हाँ, मैंने एक जरूरी बात करनी है तुमसे। What? ये किसी को बुलवाने का कौन सा तरीका है?
अगर आपको मुझसे बात करनी थी तो मुझे कह देते, मैं खुद आ जाता आपके पास। यूं अगवा करके। ये मेरा तरीका है, मलिक शहबाज का तरीका। अब मैं तुमसे जो कुछ पूछूं सिर्फ उसी का जवाब देना मुझे। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? बैठो। तुम अंबर के साथ पढ़ते थे ना? दोस्ती थी तुम्हारी उससे? मैं पूछता हूं, तुम अंबर के साथ पढ़ते थे, दोस्ती थी तुम्हारी उससे? जी, मैं और अंबर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। प्यार करते थे उससे? शादी करना चाहते थे उससे? मगर ये बात उस वक्त की है जब मेरी जिंदगी में मिनल नहीं थी। मेरा मिनल से कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, मैं अंबर से शादी करना चाहता था, मगर वो आपसे डरती थी। अंबर मेरी बेटी है, अच्छी तरह जानती है मुझे। अपने पापा सरकार का बहुत ख्याल करती है वो। अगर अब वक्त आ गया है कि मैं बाप होने का फर्ज अदा करूं, पहले वक्त कुछ और था। अगर अंबर मुझसे तुम्हारा जिक्र करती या तुम उसका हाथ मुझसे मांगते तो मैं तुम्हारा ये हाथ काट के फेंक देता। अगर आज मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो, तुम अंबर से शादी करोगे? मैं तो बलाज को मना भी कर रही थी, लेकिन वो कहने लगे कि बहुत दिन हो गए, चलो बाहर आउटिंग पे चलते हैं। तो अच्छी बात है ना। वैसे भी आप कब से बाहर घूमने के लिए नहीं गई। अब मैं आपको बताऊं क्या कीजिएगा। पहले तो ना लॉन्ग ड्राइव पे जाइएगा, ठीक है? उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाइएगा और फिर ना, हाँ, फिर सीवी चले जाएगा। बहुत अच्छा मौसम है, रोमांटिक। तुम्हें बड़ा पता है रोमांटिक मौसम और रोमांटिक जगहों का। मुझे लगता है एक भी दिन तुम फाइक को आराम से नहीं बैठने दोगी। हाँ तो भाई, मैं तो पूरे वीक की प्लानिंग की। बताऊं आपको? देखिए, मंडे को फाइक और मैं खाना खाने जाएंगे, ठीक है? और ट्यूसडे को बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे, वेडनेसडे को सीव्यू चले जाएंगे और थर्सडे को लॉन्ग गार्डन, और सैटरडे संडे ना शॉपिंग के लिए बेस्ट है ना? वाह वाह वाह, पूरा वीक प्लान करके रखा हुआ है आपने। लेकिन इसमें फ्राइडे रह गया। अभी तो एक दिन तो फाइक को रेस्ट का दूंगी ना, थक जाएंगे वरना बेचारे। अरे अभी से इतना ख्याल है तुम्हें फाइक का? तरस आ रहा है मुझे बेचारे पर। अरे उस पे तरस आ रहा है, अपनी बहन पे तरस नहीं आ रहा है आपको? क्या हो गया भाई? किस बात पे लड़ाई हो रही है? क्यों झगड़ रही हो? अरे वाह छोटी अम्मी, आपको कैसे पता कि मेरा जूस पीने का दिल कर रहा था? क्योंकि छोटी अम्मी को पता है तुम इतनी नदीदी हो। अच्छा, हाँ, देख रही हैं आप इन्हें, कितना इतराने लग गई है ना। क्यों नहीं इतराएगी? शौहर की सच्ची मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। बाकी तुम्हारा। चलो अब आप जाने की जहमत करेंगे? वेट कर रही हूँ। जानी मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। परफेक्ट। बाय बाय। खुश रहना। हाँ माशाल्लाह।
तुम भी खुश रहोगी इंशाल्लाह। जूस और मैं लेके आती हूँ। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी बीबी जान, बस ऐसे ही घूमने का प्लान बन गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक साथ तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह तुम लोगों को नजरे बद से बचाए। बीबी जान, जब तक आपकी दुआएं हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। चलो हुरिया। बालाज, जी बीबी। हुरिया तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बालाज, तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने ही तुम दोनों के दिलों में जगह बनाई है ना। बीबी जान, आप खाने पर हमारा इंतजार मत कीजिएगा, हम खाना खाकर आएंगे। अल्लाह के हवाले। चाय दो, तुम जाके किचन देखो। बीबी जान, आपको नहीं लगता कि हुरिया के मामले में बहुत नरमी बरती जा रही? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? इस वक्त अगर मैं आपको कहती कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो आप मुझे कभी ना जाने देती। बोलती कि बहुत देर हो जाएगी, और ये हुरिया, ये भी तो आधी रात को वापस आएगी ना, इसे क्यों जाने दिया? अंबर, वो अपने शौहर के साथ गई है। दिन गए आए, रात गए आए, मुझे उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तुम भी अपने शौहर के साथ जहां चाहोगी, जब चाहोगी जाओगी, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। इस घर में रहते हुए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अंबर, कहाँ रह गया ये लड़का? फोन भी बंद मिल रहा है। मिनाल को फोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, फाइक तुम्हारे साथ है क्या? नहीं नहीं आंटी, फाइक मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बेटा, मैं बहुत देर से उसे फोन मिला रही हूँ, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। ऑफिस पे फोन किया था, फिर दोस्तों से मालूम किया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा उसका। अब तो उसका फोन भी बंद मिल रहा है। आंटी, फाइक कैसे कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत जिम्मेदार हैं। अगर उनको कहीं जाना होता तो आपको बता कर जाते। यही तो, इसी वजह से तो मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मैं सोच रही थी शायद तुम दोनों का कोई प्रोग्राम बना होगा, साथ में गए होगे, मुझे बताना भूल गए। नहीं आंटी, हमारा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे को अपने अमान में रखना। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं मिनल। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्या क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं होगा, फाइक थोड़ी देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो या कहीं फंस गए हों। अल्लाह खैर करे, कोई हादसा ना हो गया हो। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ, अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे बता देना। अल्लाह।